सूर्य हमारा शक्ति का देव है। सूर्य की उपासना करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। सूर्य की एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में फैली हुई है, वही हमारे भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमें मिलती है। उसी एनर्जी को सूर्य नमस्कार के द्वारा हम अपने शरीर में उस ऊर्जा को बढ़ा के पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार के करने से हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। इसमें हम आगे मुड़ने वाली, पीछे मुड़ने वाली सभी 12 एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। इसमें आप पीछे मुड़ते हैं तो आगे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और जब आगे झुकते हैं तो पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आके पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, घुटने टखने का दर्द दूर होता है। अश्व संचालन आसन, ये 9th क्रिया इस बच्चों ने अभ्यास किया है। इसके करने से कमर गर्दन दर्द दोनों दूर होते हैं। पाद हस्तासन, इसमें बैक की सभी मांसपेशियों में अच्छा सा खिंचाव आता है, बहुत सुंदर बेरेबल खिंचाव होता है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब ये बच्चों ने अर्धचंद्रासन, हस्तोत्थान आसन भी कहा जाता है। इससे हमारे आगे की मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं और बैक साइड की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। और 12th जो पोर्शन है सूर्य नमस्कार का, ये नमस्ते की मुद्रा होती है। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास इन बच्चों ने किए। इन क्रियाओं को यदि 12 बार दोहराया जाए तो संपूर्ण व्यायाम एक व्यक्ति का हो सकता है, और ये संपूर्ण व्यायाम 12 मिनट में ही हो जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास है, सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। ताड़ासन इन बच्चों ने किया है। ताड़ासन के अभ्यास से पिंडली की मांसपेशियों में, थाई की मांसपेशियों में, कंधों की मांसपेशियों में बहुत सुंदर सा खिंचाव आता है। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, बैलेंस शरीर का, मन का संतुलन बढ़ता है। बच्चों का शरीर मजबूत होता है इसके अभ्यास से। अगला अभ्यास जो बच्चों ने किया है वो पार्श्व कोण आसन इन बच्चों ने किया है। इससे पूरे संपूर्ण शरीर के ऊपर एक अच्छा सा खिंचाव इनके शरीर में है, संपूर्ण शरीर में खिंचाव है। पिंडली की मांसपेशियों में, घुटने में, टखने में, कंधे में, गर्दन में और कमर में। इससे कमर की जो पार्श्व भाग की जमीन की चर्बी धीरे धीरे पिघल जाती है। त्रिकोण आसन का अभ्यास उन्होंने किया। त्रिकोण आसन में पूरे शरीर की आकृति त्रिकोण के समान हो जाती है, जिससे हिप्स जॉइंट पे, कमर पे, पिंडली की मांसपेशियों में, कंधों की और गर्दन की मांसपेशियों में बहुत अच्छा सा खिंचाव होता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है वो इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। उत्कट आसन, उत्कट आसन में शरीर की जो आकृति है वो एक चेयर के समान आकृति बनती है शरीर की, आराम कुर्सी के समान शरीर की आकृति। इससे घुटने टखने पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आके वो रिलैक्स हो जाते हैं। उन घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इसका अभ्यास डेली करना चाहिए। और एक समय में रुकने का जो अभ्यास है वो कम से कम 10 सेकंड से शुरू करके 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। इन्होंने अर्ध चक्रासन किया है। इस चक्र इसमें
आगे की मांसपेशियों में खिंचाव है, पीछे की मांसपेशियां रिलैक्स हैं। इसके करने से कमर गर्दन दर्द ठीक होता है, अपचन की समस्या दूर हो जाती है। इसका अभ्यास भी कम से कम 30 सेकंड तक इस आसन को रोक के रखना चाहिए। कोई भी जो अभ्यास हम करते हैं उसका जो अभ्यास है बार बार जो किया जाता है, कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार हर एक आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर में अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा उसका रिजल्ट आता है। नटराज आसन का अभ्यास ये बच्चे कर रहे हैं, संतुलन का आसन है। इनसे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन बढ़ता है, शरीर में बैलेंस संतुलन बढ़ता है, पैरों की जो कंपन है वो दूर हो जाती है। सिंपल आसन है, वृक्ष आसन है, वृक्ष के समान शरीर की आकृति बन जाती है। ये भी संतुलन का आसन है, इससे शरीर और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इस आसन को कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। खाली पेट आसनों का अभ्यास किया जाता है, हर एक आसन का अभ्यास दोनों तरफ से करना चाहिए। उन्होंने बाएं पैर से किया, अब ये दाएं पैर से इस आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों साइड से करने वाले आसनों का यदि हम अभ्यास करेंगे तो शरीर का जो आकृति है वो सही रहेगी। इससे मानसिक संतुलन बढ़ता है और शरीर का संतुलन भी अच्छा बढ़ता है। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है। गरुड़ासन, गरुड़ पक्षी के समान शरीर की जब आकृति बढ़ती है तो उसे गरुड़ासन का नाम दिया जाता है। इसमें भी शरीर का संतुलन बढ़ता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, पिंडलियों का दर्द दूर होता है, कंधों की जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। पूरे शरीर की मांसपेशियां जो है रिलैक्स हो जाती हैं। एक तरफ से अभ्यास करने के बाद दूसरी तरफ से भी अभ्यास जरूर करना चाहिए। हर एक पोस्टर का जो रोकने का समय है आसन में वो 10 सेकंड से स्टार्ट करके कम से कम 30 सेकंड तक हमें अभ्यास को रोक के रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के जो इंटरनल अंग हैं उनके ऊपर एक अच्छा सा प्रभाव पड़े। आसन हमेशा धीरे धीरे किए जाते हैं। धीरे अभ्यास करने से आसनों का शरीर के इंटरनल भाग, जो इंटरनल हमारे सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर अच्छा दबाव पड़ के वो स्वस्थ होते हैं। मांसपेशियों का खिंचाव और रिलैक्स होना ही आसनों का कार्य है, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स पे, मसल्स पे दबाव डालते हैं। पश्चिमोत्तान का अर्थ है बॉडी के बैक पोर्शन में खिंचाव। इसमें हमारा आगे का पोर्शन रिलैक्स अवस्था में है और बैक पोर्शन खिंचा हुआ है। पीठ के भाग में खिंचाव आने के कारण इस आसन का नाम पश्चिमोत्तान आसन किया गया है। शुरू में हम आगे बहुत कम झुक पाते हैं, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा के हम इस लेवल तक, इन विद्यार्थियों ने जो किया है, इन योग अभ्यासियों ने जो आसन किया है, ये बड़ा परफेक्ट और फाइनल पोस्चर इन्होंने किया है। धीरे धीरे जब हम करेंगे तो ये परफेक्शन हमारे शरीर के अंदर आती चली जाएगी। जैसे हम भोजन डेली करते हैं, वैसे ही आसनों का अभ्यास भी शरीर के लिए डेली करना जरूरी है। अब ये हमारे योग अभ्यासी जो छात्र हैं, ये चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। शरीर की आकृति एक चक्र के समान बढ़ जाती है। इसमें हमारे बैक पोर्शन, पूरा शरीर आगे मुड़ा रहता है, पीछे नहीं मुड़ता, तो इन्होंने शरीर को पीछे मोड़ने का अभ्यास किया है। इससे शरीर की विपरीत अवस्था हो जाती है। जिन मांसपेशियों में स्टिफनेस है, जिनमें अकड़न है, वो धीरे धीरे मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने से हमें ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है, शरीर में लचक उत्पन्न हो जाती है। शरीर जितना लचीला होगा उतना ही स्वस्थ होगा। इस आसन के अभ्यास से हमारे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। इस आसन के अभ्यास से एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर अभ्यास इन बच्चों ने किया है, उत्तान पदासन।
ये आसन देखने में जितना सिंपल है, इसका दबाव उतना ही सुंदर है। इस आसन में पैरों को 30 डिग्री तक उठाया जाता है और इस आसन के अभ्यास का जो दबाव है वो फोरहेड यानी माथे तक भी जाता है। पूरे पेट की मांसपेशियों में, पूरे घुटने और टखनों की मांसपेशियों में दबाव पड़ता है और ये शरीर के लिए बहुत ही फायदे का है। इससे हमारी त्वचा दूर होती है, पेट की गैस दूर होती है। अब इन बच्चों ने अर्ध हलासन का अभ्यास किया है, दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाया है। 90 डिग्री तक उठा के धीरे धीरे जो हम पैरों को नीचे लेके आते हैं तो पूरे शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर खासकर हर एक इंच बाय इंच नीचे पैर आते हैं तो पूरे शरीर के ऊपर एक बहुत सुंदर सा दबाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर की, पेट की मांसपेशियां सबल और स्वस्थ बनती हैं। अब इन बच्चों ने हलासन किया, उसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसा है जिसमें सभी अंगों का व्यायाम हो जाए, इसलिए उस आसन को क्या बोलते हैं? सर्वांगासन कहा गया है। इसमें पूरे शरीर का संपूर्ण व्यायाम है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे फोरहेड की तरफ गया है। सारा दिन हम पैरों पे खड़े रहते हैं, लेकिन हमने इस आसन का अभ्यास करके, पैरों को ऊपर करके, सिर को नीचे करके ब्लड के सर्कुलेशन को नीचे की तरफ किया है। इस आसन का यदि जिससे भी हो जाए बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे शरीर पर, ब्रेन पर पड़ता है। और अब इन बच्चों ने कर्णपीड़ासन का अभ्यास से बहुत ही परफेक्शन के साथ किया है। फाइनल पोस्टर में पहुंचे हुए हैं। कर्णपीड़ के अभ्यास से हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम तो होता ही है, साथ में हमारे सुनने से संबंधित जो भी समस्या होती है वो धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इन आसनों का अभ्यास हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा जो भी हम कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही सिंपल आसन, बहुत ही सुंदर आसन, सेतुबंध आसन। जिनको कमर का दर्द होता है उनके लिए बहुत ही फायदे का है। हमारे जो वर्टिब्रा 4 और 5 में जो मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं, उनका दर्द को सदा के दूर करने के लिए हमें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, कहीं भी जहाँ भी जगह हो, बैठ के जमीन पे अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अब पवनमुक्त आसन इन बच्चों ने अभ्यास किया है। एक पैर से पवनमुक्त आसन। जिनकी कमर में दर्द हो वो इस आसन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कमर दर्द तो ठीक होगा ही होगा, साथ में अपचन की जो समस्या है, पेट में गैस बढ़ने की जो समस्या है वो भी सुधार के लिए दूर हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। बहुत सिंपल आसन है, सभी कर सकते हैं। और ये आसन कम से कम आपको 2-3 बार इस आसन का दोनों पैरों से अभ्यास करना चाहिए। कम से कम एक आसन के पोस्चर में 10 सेकंड तक हमें होल्ड करके उस पोस्चर को रखना चाहिए। पेट की वायु विकार से दूर हो जाते हैं। दोनों पैरों का अभ्यास जब हम करते हैं तो पेट के अंदर जो अपान वायु है, जो फाइव लेयर है, वो बाहर निकल जाती है और हमें राहत मिलती है। बहुत एक अच्छा अनुभव हमें होता है। और कमर दर्द, कमर की जो मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं आसनों के अभ्यास से। बहुत सिंपल आसन है। इन आसनों का अभ्यास कोई भी कर सकता है, किसी उम्र का कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी इन बच्चों ने नौका आसन का अभ्यास किया है। नाव के समान जो आकृति शरीर की बनती है, नौका आसन। और इस आसन में पूरे शरीर के ऊपर संतुलन भी है, खिंचाव भी है। बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास ये बच्चे बड़ी सहज भाव से, बड़े संतुलन के साथ इनका अभ्यास ये बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे काफी समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए इनके आसनों में परफेक्शन है, सहजता है, सरलता है। उष्ट्र आसन का अभ्यास ये बच्चे कर रहे हैं। उष्ट्र का तो ऊंट के जैसे शरीर की आकृति बन जाती है।
इस आसन के करने से हमारे शरीर की जो पीछे की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी अनुभूति आसन का अभ्यास करने के बाद हमें होती है। सहजता और सरलता हमारे को मिलती है। इस आसन के अभ्यास से जिनको सर्वाइकल पेन है वो अर्ध पुष्टासन कर सकते हैं, वो बैठे बैठे। अब इन्होंने मंडूक आसन का ये अभ्यास कर रहे हैं जिनको डायबिटीज है, जिनके पेट की समस्याएं हैं, जिनकी पेनक्रियाज ग्लैंड की समस्या है, मधुमेह को जिनकी समस्या है, वो इस आसन का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से इनको बड़ा फायदा होता है। जिनको अपचन है पेट में, जिनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में पड़ा रहता है 3-4 घंटे से ज्यादा समय, तो वो समस्या भी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। अपचन की हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। बहुत ही सुंदर आसन का अभ्यास ये कर रहे हैं। आकर्ण धनुरासन, धनुष के अंदर जैसे ही हम तीर को ताड़ते हैं, ऐसे ही पूरे शरीर की आकृति हमारी हो जाती है। बड़े सहज भाव से इन बच्चों ने, बड़े सुंदरता के साथ मुस्कुराते हुए बच्चों ने इस आसन का अभ्यास किया। बड़ा सहज सरलता से किया, बड़ा अच्छा लगता है। इस आसन का अभ्यास जब हम डेली करेंगे तो इनसे भी सहजता और सरलता आप लोगों के अंदर भी आ सकती है। कमर गर्दन को इसमें सीधा रखना है। एक पैर से अभ्यास करने के बाद दूसरे तरफ से भी इस आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। हमने बैठने वाले आसनों का अभ्यास किया, खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास किया। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करवाते हैं। आसनों का अभ्यास खड़े होके, बैठ के, लेट के, पेट के, पीठ के बल भी आसनों का अभ्यास उन्होंने किया। अब ये भुजंग आसन, सबके समान शरीर की आकृति, जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनको कमर का दर्द है, वो इस आसन को करें तो उनके लिए रामबाण है। इस आसन का अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हो, बैठ के भी, लेट के कर सकते हो, जमीन पे भी दरी बिछा के कर सकते हो। बहुत ही सुंदर आसन था ये। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की एक वर्टिब्रा पीछे मुड़ती है, एक मांसपेशियां हमारी रिलैक्स होती चली जाती हैं। अब इन बच्चों ने परफेक्शन, जब सिंपल भुजंग आसन में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास करवाते हैं। सहजता और सरलता से बच्चों ने पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास किया। दोनों पैरों को जब फोरहेड पे टिका देते हैं और शरीर को ऊपर उठा देते हैं तो पीछे पूरा शरीर की आकृति जो है पीछे की तरफ मुड़ जाती है। विपरीत नौकासन का बच्चों ने अभ्यास किया। बहुत सुंदर आसन है। पूरा शरीर के ऊपर दबाव है, पेट के अंदर एक अच्छा सा वेरिएबल दबाव है। आगे से हाथ खींचे हुए हैं, पीछे से पैर उठे हुए हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी जो है हमारी तनाव की अवस्था में है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो पूरा शरीर बहुत ही अच्छी अनुभूति शरीर को होती है। हर आसन के बाद हम एक रेस्ट देते हैं। जितनी देर हम आसन में पड़ते हैं उतनी ही देर रेस्ट की अवस्था होती है। जितनी देर मांसपेशियां खिंचती हैं उतनी ही देर हम उनको रिलैक्स करते हैं। अर्धशलभ आसन का बच्चों ने अभ्यास किया, जो लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। किसी भी व्यक्ति में कमर दर्द का इलाज नहीं है। एक शलभ आसन और एक भुजंग आसन एक ऐसे आसन है। इन दो आसनों को यदि हम अपने घर में रह के अभ्यास करें तो कमर गर्दन दर्द या रीढ़ की हड्डी की जो स्टिफनेस है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती है और कमर गर्दन दर्द सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पेट के बल लेटने वाले सिंपल आसनों का ये अभ्यास बच्चे कर रहे हैं। अब ये सिंपल धनुरासन का अभ्यास बच्चे कर रहे हैं। पूरा शरीर तनाव की अवस्था, खिंचाव की अवस्था में बहुत सहज भाव से बच्चों ने इस आसन का अभ्यास किया। बहुत ही सुंदर पोस्टर बच्चों ने बनाया। शरीर की आकृति देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है और शरीर भी बहुत सुंदर हो जाता है। जो शरीर में के अंदर जमा एक्स्ट्रा चर्बी है वो धीरे धीरे पिघल जाती है। शरीर के अंदर जितने भी विकार
हैं वो धीरे धीरे दूर होके हमारा शरीर बहुत ही सुंदर आकृति धारण कर लेता है। इसलिए आसनों के अभ्यास से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, संतुलन का अभ्यास बढ़ता है। अब इन बच्चों ने परफेक्शन के साथ पूर्ण धनुरासन का अभ्यास ये बच्चे कर रहे हैं। सिंपल से लेकर डिफिकल्ट पोस्चर तक ये पहुंचे हैं। सिंपल आसन शुरू में अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे सिंपल आसन करके हम मुश्किल आसनों की तरफ जा सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इन आसनों के अभ्यास करने से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, एक सुंदर आकृति उनको मिलती है। अब बच्चों ने पेट के बल, पीठ के बल, खड़े होने वाले, बैठने वाले आसनों का अभ्यास किया। अब ये बैलेंसिंग यानी संतुलन के जो आसन है उनका अभ्यास करेंगे। बुगले के समान, बुगला जैसे दो पैरों के ऊपर अपने शरीर को टिकाए रखता है, ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है, ऐसे ही अपने शरीर की आकृति ये बच्चे बनाएंगे। इससे शरीर का, मन का संतुलन बढ़ जाएगा। शरीर के अंदर जो हाथों की मांसपेशियां बलिष्ठ होंगी। ये छोटे बच्चे इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। ये आसन प्रतियोगिताओं में भी करवाए जाते हैं। जो स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। टिटेवासन का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन बच्चों ने किया है। बहुत देखने में आकृति बहुत सुंदर होती है। पैरों की मांसपेशियां बहुत अच्छी मजबूत होती हैं, हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। दंडायमान धनुषिरासन का अभ्यास इन्होंने किया। ये कंपटीशन का पार्ट है। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए दूसरे पैर को सीधा करके घुटने के ऊपर जब हम ठोड़ी लगाते हैं तो दंडायमान धनुषिरासन की आकृति बनती है। आगे बच्चे जो हैं फ्लैग आसन, बहुत ही सुंदर एक पैर के ऊपर संतुलन इन बच्चों ने बनाया। बहुत तपस्या के बाद ये बच्चे इस लेवल तक पहुंचते हैं। हनुमान आसन का इन बच्चों ने अभ्यास किया। हनुमान आसन के करने से हमारे पैरों की पिंडलियों का बहुत अच्छा सा जो है खिंचाव आता है और वो सबल बनती है, मजबूत बनती है। विभक्त पश्चिमोत्तानासन का इन्होंने अभ्यास किया। ठोड़ी और कंधे दोनों जमीन पे लगे हुए हैं, दोनों पैर पूरे खुले हुए हैं। जो बच्चे प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं उन आसनों का अभ्यास करके उन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिताएं जो है इंटर कॉलेज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर करके बच्चे अपना नाम कमा सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय का नाम कमा सकते हैं। उत्थित पश्चिमोत्तानासन का इन्होंने बहुत ही सुंदर अभ्यास किया। कौंडायन आसन बड़ा ही डिफिकल्ट पोस्चर है। अपने शरीर का संतुलन बाजुओं के ऊपर बनाना, कोहनियों के ऊपर संतुलित करके रखना, ये बड़ी तपस्या का काम है। बहुत लंबा अभ्यास के बाद ये बच्चे कर सकते हैं। ये जो अभ्यास बच्चे कर रहे हैं ये नेशनल लेवल के पोजीशन होल्डर बच्चों का ये प्रदर्शन है।
ये हमारे सौभाग्य है कि ये विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे नेशनल लेवल में पोजीशन लेके यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं। योग विभाग के ये दोनों छात्राएं हैं। एक पास ये इन बच्चों ने नेशनल लेवल के आसनों का भी अभ्यास किया और ऑल इंडिया ट्रस्टी योग चैंपियनशिप में जो आसन करवाए जाते हैं उनका भी ये प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। ऐसे जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं इस समय कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण, इन्होंने कुर्मासन किया, एक पादस्कंद आसन किया। दोनों ही ऑल इंडिया ट्रस्टी में लड़कियों के ग्रुप में इन आसनों का बटरफ्लाई सिलेबस में डाला। बटरफ्लाई आसन बहुत सिंपल आसन है। इस आसन का अभ्यास सभी कर सकते हैं। इससे घुटने टखने पिंडलियों में जो दर्द होता है वो सदा के लिए दर्द दूर हो जाता है। इसका अभ्यास हम कहीं भी बेड पे भी बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए खाली पेट होने की भी कोई उचित पद्मासन कंडीशन नहीं है। हम किसी भी समय घुटने और टखनों की तो अभ्यास कर ही सकते हैं। अपने शरीर की मांसपेशियों को हम जितना हिलाएंगे, जितना डुलाएंगे, उतना रिलैक्स रहेंगी, उतना ही हमारा शरीर और तन और मन दोनों ही सुंदर होंगे, मन प्रफुल्लित होगा। बहुत ही सुंदर आसन का अभ्यास इन्होंने किया। उत्थित कुक्कुट आसन का अभ्यास उन्होंने किया और उत्थित पद्म आसन का अभ्यास उन्होंने किया, जो बॉयज ग्रुप में ऑल इंडिया ट्रस्टी के सिलेबस में